FRRO यानी फॉरेनर रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपका स्वागत है। इस कोर्स के बाद आप ये सब कर सकेंगे। FRRO और C फॉर्म क्या है, विदेशी मेहमानों के लिए FRRO रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और भारत में होस्ट्स के लिए फॉरेनर रजिस्ट्रेशन FRRO का मकसद समझना। ये कोर्स 3 मॉड्यूल से मिलकर बना है। पहला मॉड्यूल FRRO क्या है और C फॉर्म क्या है। विदेशी रजिस्ट्रेशन यानी FRRO के नियम भारत में होमस्टे चलाने वालों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि होमस्टे कहाँ है और आप किस तरह की सर्विस देते हैं। लेकिन जो लोग विदेशी मेहमानों को रुकने की जगह देते हैं, उन्हें आम तौर पर कुछ नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना होता है ताकि इमिग्रेशन के नियमों को फॉलो किया जा सके। एक जिम्मेदार होमस्टे होस्ट के तौर पर भारत में FRRO के नियमों को समझना और उनका पालन करना बहुत जरूरी है। चलिए हम C फॉर्म्स और FRRO की पेचीदगियों को सुलझाते हैं ताकि आपका होमस्टे आसानी से चलता रहे और किसी भी परेशानी से बचा रहे। कुछ जरूरी बातें और नियम जिनको ध्यान में रखना चाहिए: गेस्ट रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अधिकारियों को सूचना, वीजा नियमों का पालन और गेस्ट रिकॉर्ड संभालना। पहले मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे कि FRRO और C फॉर्म क्या होते हैं। फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस यानी FRRO भारत सरकार का एक विभाग है जो विदेशियों के भारत में रहने की निगरानी और रेगुलेट करता है। FRRO गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के तहत काम करता है। ये विदेशी आने वालों और रहने वालों के रजिस्ट्रेशन और वापसी की प्रक्रिया को देखते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि इमिग्रेशन के कानून और नियमों का पालन हो, और विदेशियों को इमिग्रेशन से जुड़ी कई सेवाएं भी देते हैं। C फॉर्म या आने जाने की रिपोर्ट वो इमिग्रेशन फॉर्म होते हैं जिन्हें विदेशी नागरिकों को भारत आने पर और वापसी पर इमिग्रेशन अथॉरिटी को भरना और जमा करना होता है। इन फॉर्म में यात्री के बारे में जरूरी जानकारी होती है, जैसे पासपोर्ट डिटेल्स, वीजा की जानकारी, आने का मकसद, रुकने का समय और भारत में रहने की जगह के बारे में जानकारी। चलिए समझते हैं कि होस्ट को कब C फॉर्म जमा करना होता है। भारत में विदेशी मेहमानों को अपने यहाँ रुकवाने वाले होस्ट या रहने का इंतजाम करने वाले को इमिग्रेशन अथॉरिटी को C फॉर्म जमा करवाना जरूरी होता है। चाहे कोई टूरिस्ट, बिजनेस, मेडिकल या कोई और वीजा पर आए हों, अगर आप किसी विदेशी गेस्ट को रखते हैं जिनके पास वैलिड गैर इंडियन पासपोर्ट है, तो होटल, गेस्ट हाउस, होम स्टे या किसी भी तरह के रेंटल जगह में रहने पर आपको उनका C फॉर्म भरकर लोकल अथॉरिटी को जमा करना होगा। जब विदेशी मेहमान आते हैं तो होस्ट को ये सुनिश्चित करना होता है कि वो लोग जरूरी C फॉर्म सही जानकारी के साथ भरें, जिसमें पासपोर्ट डिटेल्स, वीजा जानकारी, आने का कारण और भारत में रुकने का समय शामिल है। ये फॉर्म भरने और जमा करने के लिए होस्ट को मेहमान के आने के 24 घंटे का समय मिलता है। ये सख्त समय सीमा राष्ट्रीय सुरक्षा और ट्रैकिंग के लिए लागू की गई है। चलिए देखते हैं भारत में C फॉर्म कैसे जमा करते हैं। भारत में होमस्टे और अन्य आवास देने वाले लोग एक खास प्रक्रिया के जरिए C फॉर्म जमा कर सकते हैं। होस्ट के लिए ये जरूरी है कि वो C फॉर्म जमा करने के नियमों और प्रक्रिया को अच्छे से समझ लें। इससे ये तय होगा कि वो इमिग्रेशन कानून और नियमों का सही से और समय पर पालन कर रहे हैं। पहला विकल्प है C फॉर्म जमा करना। FRRO भारत का ऑनलाइन पोर्टल होस्ट्स के लिए प्रक्रिया को आसान बना देता है। आप नीचे दिए गए लिंक को देख सकते हैं। C फॉर्म जमा करने की ऑनलाइन प्रक्रिया कुछ स्टेप्स में पूरी की जा सकती है। रजिस्ट्रेशन पहली बार होमस्टे चलाने वालों के लिए ये प्रक्रिया पूरी करनी जरूरी है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले उन्हें पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। उसके बाद जमा करना। ऑनलाइन C फॉर्म काफ़ी आसान है। इसमें होस्ट की जानकारी, गेस्ट की डिटेल्स जैसे पासपोर्ट और वीज़ा, आने और जाने की तारीखें भरने के लिए फील्ड्स होती हैं। इसके अलावा
एक और विकल्प भी है जो है मैनुअल सबमिशन, जो कि बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। कुछ चुनिंदा FRRO ऑफिस या दूर के इलाकों के थानों में अभी भी पेपर सी फॉर्म स्वीकार किए जा सकते हैं। अपने इलाके में ऐसा ही है तो लोकल जानकारी लें। अगले मॉड्यूल में हम अब देखेंगे कि विदेशी मेहमानों के लिए FRRO रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया क्या है। चलिए प्रोसेस देखते हैं। 14 दिन का नियम। ज्यादातर विदेशी टूरिस्ट वीजा पर भारत आए हुए हैं। उन्हें 14 दिन से कम रहने पर खुद FRRO जाने की जरूरत नहीं है। होस्ट के द्वारा सही समय पर सी फॉर्म जमा कराना काफी है। 180 से ज्यादा दिन रुकने वाले विदेशी नागरिकों को भारत आने के 14 दिन के अंदर FRRO रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एग्जेम्पशंस। कुछ चुनिंदा देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और जापान के नागरिकों को बिना किसी इन पर्सन FRRO रजिस्ट्रेशन के ज्यादा लंबे टूरिस्ट वीजा मिल सकते हैं। आप eFRRO वेबसाइट पर या FRRO दफ्तरों से लेटेस्ट लिस्ट देख सकते हैं। लंबे समय तक रुकना और खास वीजा टाइप्स। अगर मेहमान का वीजा FRRO रजिस्ट्रेशन मांगता है या उनकी ट्रिप छूट की अवधि से ज्यादा लंबी हो जाती है तो उन्हें शायद FRRO ऑफिस जाना पड़े। एक अच्छे होस्ट के नाते अपने मेहमानों को इस बारे में पहले ही बता दें और उन्हें आधिकारिक FRRO जानकारी के लिए वेबसाइट दिखाएं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में ये स्टेप्स शामिल हैं। ऑनलाइन FRRO रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा करें और FRRO इंटरव्यू शेड्यूल करें। ऑनलाइन FRRO रजिस्ट्रेशन वेबसाइट पर सिस्टम द्वारा एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर जेनरेट होगा। FRRO विजिट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें। FRRO इंटरव्यू में सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ उपस्थित होकर पूरा करें। FRRO रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स इस बात पर निर्भर करते हैं कि आपके पास किस तरह का भारतीय वीजा है। अब हम कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स देखेंगे जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में आम तौर पर जरूरी होते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट और वीजा और साथ में 4 पासपोर्ट साइज कलर फोटो। पूरा किया हुआ FRRO रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पासपोर्ट के 3 फोटोकॉपीज, फोटो वाला पेज, वैलिडिटी वाला पेज और भारतीय इमिग्रेशन का अराइवल स्टैंप वाला पेज। FRRO अंडरटेकिंग लेटर 3 कॉपी, भारतीय होस्ट, स्पॉन्सर, गारंटर के हस्ताक्षर के साथ और कोई भी वैध पहचान दस्तावेज जैसे चुनाव पहचान पत्र, सरकारी पहचान पत्र, पैन कार्ड आदि। रेजिडेंस का प्रूफ 3 कॉपी में से कोई एक। बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, नगर निगम का बिल, नगर प्राधिकरण का सर्टिफिकेट, टूरिस्ट वीजा पर रजिस्ट्रेशन के लिए होटल से लेटर या पेमेंट रिसीट काफी है। FRRO रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपए। विदेशी के वीजा टाइप के हिसाब से कुछ और डॉक्यूमेंट लग सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति जरूरी डिटेल्स जमा करने में फेल हो जाता है या लेट हो जाता है तो FRRO रजिस्ट्रेशन पर पेनल्टी लगती है जो USD $30 है और समय समय पर बदला जा सकता है। 180 दिनों से ज्यादा भारत में रहने वाले सभी विदेशी नागरिकों के लिए जल्दी से जल्दी FRRO रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। एक भारतीय होस्ट के तौर पर FRRO रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को समझना और जरूरी कानून और गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। इस आर्टिकल में बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने विदेशी गेस्ट्स के लिए एक अच्छा और आसान अनुभव सुनिश्चित कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे मॉड्यूल में हम भारत में होस्ट्स के लिए FRRO के मुख्य उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। FRRO का उद्देश्य देश में लंबे समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों की मौजूदगी को निगरानी और नियंत्रित करना है। FRRO रजिस्ट्रेशन ये सुनिश्चित करता है कि विदेशी भारतीय कानून का पालन करें और उचित दस्तावेज रखें। FRRO रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता के कुछ कारण निम्नलिखित हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा। FRRO रजिस्ट्रेशन विदेशी लोगों की आने जाने और करने वाली चीजों पर नजर रखकर गलत कामों को रोकने और लोगों की सुरक्षा बनाए रखने में मदद करता है। इमिग्रेशन कंट्रोल।
FRRO रजिस्ट्रेशन से सरकार को देश में आने और जाने वाले विदेशियों पर नजर रखने में मदद मिलती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपने वीजा की शर्तों का पालन करते हैं। डेटा कलेक्शन। FRRO रजिस्ट्रेशन से सरकार को भारत में रहने वाले विदेशियों के बारे में महत्वपूर्ण डेमोग्राफिक और स्टैटिस्टिकल डेटा मिलता है। ये डेटा उन्हें बेहतर पॉलिसी डिसीजन बनाने में मदद करता है। इमरजेंसी रिस्पॉन्स। FRRO रजिस्ट्रेशन से विदेशियों की जल्दी पहचान और आपात स्थिति में मदद मिलती है, जैसे दुर्घटना, प्राकृतिक आपदा आदि। क्राइम प्रिवेंशन। FRRO रजिस्ट्रेशन पुलिस जांच में मदद करता है, क्योंकि इससे विदेशियों के पते और संपर्क जानकारी का रिकॉर्ड मिल जाता है। भारतीय होम स्टे होस्ट के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव। अपडेटेड रहें, रेगुलेशन बदलते रहते हैं। नियमित रूप से EFRRO वेबसाइट देखें या लेटेस्ट जानकारी के लिए FRRO अधिकारियों से सलाह लें। डेटा को प्राथमिकता दें। गेस्ट के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ उनके डिटेल्स को दोबारा चेक करें। गलतियों से परेशानी या फाइन हो सकता है। संसाधन बने। लंबे समय तक रहने वाले विदेशी मेहमानों को सलाह दें कि वो रिसर्च करें कि उनके खास वीजा टाइप और रहने की अवधि के लिए व्यक्तिगत रूप से FRRO विजिट की जरूरत है या नहीं। नोट: होमस्टे होस्ट्स को विदेशी रजिस्ट्रेशन और इमिग्रेशन प्रोसीजर के लेटेस्ट रेगुलेशन और रिक्वायरमेंट के बारे में अपडेटेड रहने की ज़रूरत है। कंप्लायंस और अपने विदेशी मेहमानों के लिए सुगम अनुभव सुनिश्चित करने के लिए वो लोकल अथॉरिटीज़, इमिग्रेशन ऑफिस या लीगल एक्सपर्ट से गाइडेंस ले सकते हैं।